कैसे आप लोग। चलिए आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन ये जो है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट है या कौन सा हमारा जो मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन सा है, वो पोटेशियम है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, प्लैटिनम है। ओके, ये यहाँ पर आप जिंक देख सकते हैं, यहाँ पर आप आयरन देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आयरन ऑलमोस्ट आपको मिडल में मिलेगा। क्या मिलेगा, मिडल में मिलेगा। शाबाश। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। शाबाश, बताओ सिल्वर किसको कहते हैं, चांदी। गोल्ड किसको कहते हैं, सोना। सोना चांदी, सोना चांदी देखा होगा ना। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की ज्वेलरी बनती है। क्या बनती है, ज्वेलरी दोनों की बनती है। ठीक, जो सिल्वर होता है ये कहां से निकाला जाता है प्यारे बच्चों, शाबाश। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो आज अगर आप अपने माहौल के इर्द गिर्द देखोगे, व्हेन यू विल लुक अराउंड योर एनवायरमेंट, ओके, ये सारा अबंडेंटली पाया जाता है कि क्या अर्थ क्रस्ट में, क्या मैक्सिमम मेटल्स क्या अर्थ क्रस्ट में आराम से पाया जाता है। और जो सिल्वर होता है, क्या ये जमीन से ही सिल्वर निकलता है, क्या सिल्वर जमीन से ही सिल्वर निकलता है? नहीं जी, जमीन से ही सिल्वर प्योर फॉर्म में नहीं निकलता था। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के साथ बाइंड होता है, नाइट्रेट के साथ बाइंड होता है। कौन सा कौन बाइंड होता है नाइट्रेट के साथ, सिल्वर। कौन, चांदी। अब जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब इसको एक्सट्रैक्ट करते तो उस टाइम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिफाइन कैसा किया जाता है, फिर प्योर सिल्वर हमारे पास कैसा आता है। प्योर सिल्वर मीन्स की सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है, सॉलिड। वो हमारे पास प्योर फॉर्म में कैसे आता है, नाइट्रेट उससे अलग कैसे निकाला जाता है, नाइट्रेट उससे, समझ में आ रही मेरी बात, नाइट्रेट उससे अलग कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देखो रिफाइनिंग की जाती है सिल्वर की, जब वो ज़मीन से निकाली जाती है चांदी, तो उसकी रिकवरी किससे करनी पड़ती है, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे, सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए रिफाइनिंग किससे करनी है, उसको साफ किससे कर रहा है, किस चीज़ कौन सी इंप्योरिटी से बाहर निकालनी है, वो है नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट। ये सोल्यूशन होता है, सिल्वर और नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड पानी उसकी क्या होगी, बेस होगी। तो सिल्वर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने इससे पहले ही आपको समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में भी, ओके, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस और रिप्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। आई बात, एलिमेंट्स को नहीं, एक ही होता है। ठीक है, जो एक को डिस्प्लेस से रिप्लेस करता है। और अगर दो करे, मगर वो दो होके वो आयनिक डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि आयंस स्वैप होते हैं, स्विच होते हैं। होप कि यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। ओके, नाउ राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। हमें क्या लिखनी है, सिंपली इसकी केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों आप तब लिख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हो, इसको याद रखने के लिए आप पी फॉर, देखो प्लीज इसको याद रखने के लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करवाने के लिए न्यूमोनिक कोड दिया था। इससे पहले जो वीडियो आई थी पार्ट नंबर 3, आई थिंक यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हो कि वहां पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज का न्यूमोनिक कोड किया था। उसमें हमने याद कैसे रखे थे, सारे जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में ये हाईएस्ट रिएक्टिव है। कौन सा, पोटेशियम, जो के से डिनोट करते हैं, किसमें, किसमें, एलिमेंट्स में। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये जो पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव होता है, और ये जो प्लैटिनम है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब हमें क्या देखना है, इसको याद करना मैंने सिखा दिया था कैसे याद करेंगे इसको, न्यूमोनिक कोड से। कौन सा न्यूमोनिक कोड आपको याद रखना है, प्लीज, पी फॉर प्लीज सेंड सम बेरीज, कैरेट्स, मैंगोज, all zipped in the, okay, large hand bag. Okay,
चार्ली, सी फॉर चार्ली, मैसेज, MSGED, हाँ, मैसेज, फॉल, P फॉर पॉल। ओके, होप कि इससे पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। नाउ हम देख रहे हैं कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है और जो आयरन है ये पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। लेकिन हमें किस किस की यहाँ पर ज़रूरत है, किस किस की ज़रूरत है यहाँ पर, सिल्वर और हमें कॉपर इसमें डाला। इसलिए क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कैसे सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, जब हम क्या डालते हैं उसके साथ कॉपर डालते हैं। क्या डालते हैं हम उसमें, कॉपर ही क्यों डालेंगे, हम इसमें कॉपर ही क्यों डालेंगे, हम इसमें कॉपर इसलिए डालेंगे, देखो बेटा कॉपर कहाँ पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, हम इसमें क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, सिल्वर, है ना। देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, क्या लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर इज इसके बड़े एक्स एज कंपेयर टू कॉपर, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एंड कॉपर इज हाईली रिएक्टिव, कॉपर इज हाईली रिएक्टिव। यहां तक आपको क्लियर समझ आई ये बात, शाबाश। अब जब मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या डालूंगा, कॉपर मेटल, बताओ ये क्या करेगा। देखो नाइट्रेट के साथ यहां पर सिल्वर है अटैच, नाइट्रेट के साथ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसमें कॉपर घुसेगा इस सॉल्यूशन में, जब कॉपर डालेंगे, सॉलिड कॉपर जब डालेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, सिल्वर को हटा देगा और सिल्वर की जगह लेगा, यही बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग निकल जाएगा, सिल्वर अलग नहीं, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पर। ओके, कॉपर सीधा हम लिखेंगे, कॉपर क्या इज मोर रिएक्टिव, ओके, देन सिल्वर, है क्या बेटा, कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर है। उसके बाद तो ये डिस्प्लेस क्या करेगा सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर की जगह ले लेगा और सिल्वर को बाहर कर देगा, सिल्वर को बाहर कर देगा, ठीक। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज कॉपर लाइज अबव सिल्वर, कॉपर सिल्वर के ऊपर लाई करता है, किसमें, इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज। क्या समझे आप लोग कि कॉपर लाई करता है अबव, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर लाई करता है अबव, ऊपर किससे, सिल्वर से। इसका मतलब कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर। क्लियर, यहां तक बात। तो हमें क्या लिखनी है, हमें लिखनी है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन हमें लिख के देनी है। प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही लिखेंगे तो वो भी आपका एग्जाम में एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो और कॉन्सेप्ट समझ समझ के पढ़ना चाहते हो तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहां पर आपको डिटेल लिख के दी है। तो मैं क्या लिखूंगा, आप फुल स्टॉप, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, द केमिकल, शाबाश, रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें होगी, चलिए वो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। कौन सी है, कॉपर सॉलिड होगा, कॉपर Cu सॉलिड होगा, किस में डाला जाएगा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में डाला जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक्वस, क्या है, एक्वस। ये एक्वस है मींस की सॉल्यूशन है, क्या है, वाटर इसकी बेस है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये क्या देगा, जब इसमें सिल्वर सॉलिड, जब कॉपर सॉलिड डाला जाएगा किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, तो ये क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और किसके साथ मिल जाएगा, नाइट्रेट के साथ, कॉपर नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा और सिल्वर कहां आएगा, बाहर आएगा, सिल्वर इससे अलग हो जाएगा। वो जो सिल्वर निकलेगा वो क्या निकलेगा, सॉलिड। और ये जो कॉपर नाइट्रेट होगा ये क्या होगा, ये एक्वस होगा। क्या होगा बेटा, एक्वस होगा। यहां तक बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन मुझे बात एक बताओ, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट किसका ओर होता है, किसका ओर होता है, ये सिल्वर का ओर सिल्वर नाइट्रेट कहता है, कहलाता है। जैसे
आयरन का ओर हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट ओर। क्या? हेमाटाइट ओर, हेमाटाइट ओर। तो ऐसे ही सिल्वर का ओर जो जमीन से ही निकालते हैं उसको ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ORE। क्या? ORE, इसको ओर कहते हैं। और ओर का मतलब कहते हैं ये प्योर फॉर्म में हमें एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से नहीं मिलता है, बल्कि किस फॉर्म में मिलता है? इसके साथ कोई इंप्योरिटी साथ में होगी। जैसे यहां पर सिल्वर के साथ कौन सी इंप्योरिटी थी? नाइट्रेट इसके साथ था बाइंड, और उस नाइट्रेट को हटाने के लिए हमने क्या किया? शाबाश, रिपीट विद मी। उस नाइट्रेट को हटाने के लिए क्या था? ये सोल्यूशन में होगा, मींस लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके। और जब इसमें मैंने सॉलिड कॉपर डाल दिया, तांबा, कॉपर मींस तांबा, जब इसमें सॉलिड डाल दिया तो क्या होगा? तांबा किसके साथ मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट के साथ। क्यों? क्योंकि सिल्वर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। सिल्वर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो ऊपर आ रहा है ना सिल्वर से कॉपर, तो तभी कॉपर ने सिल्वर को बाहर निकाला। देखो यहां पर सिल्वर बाहर निकल गया और कॉपर ने खुद इसकी जगह ले ली। देखो कहां पर इसकी जगह ले ली? यहां पर इसकी जगह ले ली। क्लियर? क्लियर? होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।